Hallo liebe Freunde, guten Abend, wie geht's? Ich wünsche euch ein frohes Diwali. I wish you all a very very happy Diwali. आज के लेसन में हम करने वाले हैं तीन और डाटिव प्रीपोजिशंस। पिछले लेसन में हमने किया था मिट नाक फॉर्म, अभी करेंगे अब आउस बाय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो अब का सेंस होता है, इट इज लाइक फ्रॉम दैट पॉइंट, टाइम के सेंस में और प्लेस के सेंस में। टाइम वाले सेंस को हम ग्रामर की लैंग्वेज में टेम्पोराल बोलते हैं, टेम्पोराल। प्लेस के सेंस को ग्रामर की लैंग्वेज में लोकाल बोलते हैं। ठीक है, सो इसका दोनों सेंस में फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स इस सेंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे अब मोन्टाग लेर्नेन wir eine neue Sprache। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसको हम दो तीन टुकड़ों में बांट सकते हैं। फाइन, पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल अलग होता है, सेंटेंस के पार्ट बिल्कुल अलग होते हैं। फाइन, सो जैसे अब मोन्टाग ये एक सेक्शन है। ठीक है, मतलब फ्रॉम मंडे, मंडे से, यही सेंस होता है इसका। फाइन, एंड इट टेक्स डाटिव। लेनिन हो गया वर्ब, वी हो गया सब्जेक्ट, आइना नॉय स्प्राख, ये तीन चीजें, ये तीन वर्ड्स मिलके एक चीज बना रहे हैं, जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अ न्यू लैंग्वेज। अब मोन्टाग लेनिन वी आइना नॉय स्प्राख, ठीक है, आसान हो गया। मतलब मंडे से हम लोग एक नई भाषा सीखेंगे। फ्रॉम मंडे वी विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज। सिंपल, फाइन। meine Mutter kommt gerade aus der Küche। अभी आउस का सेंस क्या होता है? आउस का सेंस होता है बेसिकली आउट ऑफ, फ्रॉम। जैसे कोई कहीं से आ रहा है उस सेंस में। जैसे बेसिक सेंटेंस हमने शुरू में किया था, इको में आउस इंडियन, मतलब उस सेंस में क्या होता है? आई कम फ्रॉम इंडिया, मतलब आप कहाँ के रहने वाले। फाइन। दूसरा सेंस होता है जब कोई चीज से मिला के कोई चीज बनती है, आउट ऑफ, समथिंग इज मेड आउट ऑफ, उस सेंस में यूज होता है। फाइन, सो meine Mutter kommt gerade aus der Küche, मतलब माई मदर इज कमिंग जस्ट नाउ, राइट नाउ, फ्रॉम द किचन। सो अब उसके बाद डी क्यू खा, ठीक है, किचन को क्या बोलते हैं? डी क्यू खा। सो डेयर हो गया, बिकॉज हाउस ने उसको डाटिव कर दिया, और डाटिव में डी बन गया डेयर। सिंपल, फाइन। नाउ बाई का सेंस क्या होता है? बाई को समझना थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, मगर चिंता की बात नहीं, मैं इसे समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाइन। सो पेटर इज स्वयं स्वान से किया आल्ट। यहाँ पे दो सेंटेंस है। ठीक है, टुकड़ों में समझते हैं। पेटर इज स्वयं स्वान से किया आल्ट, सबको पता है। पीटर इज 22 years old। फाइन। आबर, आबर मीन्स बट, लेकिन। ठीक है, एर वोंट बाई जाइनन एल्टन। ठीक है, वोनेन सबको पता है। ठीक है, एर वोंट बाई जाइनन एल्टन, वो किसके पास रह रहा है, किसके साथ रह रहा है? बाई जाइनन एल्टन। अभी डी एल्टन है प्लूरल, इसलिए जाइन का जाइनन हो गया। फाइन, राइट। बाई का सेंस आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे यहाँ, आपके यहाँ, उसके यहाँ, इस सेंस में होता है। ठीक है, इंग्लिश में उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे कभी विद लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। बाई का दूसरा सेंस होता है इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में। ठीक है, ऐसे हालात, ऐसे मौसम में। ठीक है, ये होता है सेंस। अभी हम करेंगे एक एक पकड़ के डिटेल में, राइट, फाइन। और ये हमारी पूरी लिस्ट। अब आउस बाय मिटनाक फॉन्सो जाइड गेगन यूबॉट, ये होते हैं हमारा सारे डाटिव के प्रीपोजिशंस, जिसमें हमने मिट नाक फॉन पिछले लेसन में किया है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देखे। अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट वाले तीन, अब हाउस बाय। अगले लेसन में करेंगे तीन। ऐसा इसलिए कर रहे हैं टुकड़ों में, ताकि हम खूब सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कर सके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। साथ साथ हमारे पास एक रेडीमेड वोकैब, रेडीमेड फ्रेजेस भी हासिल हो सके। फाइन, राइट। सो अब का मतलब क्या है? टाइम और प्लेस के सेंस में वहां से। फाइन, सो अब मोन्टाग लेनिन वी eine neue Sprache, मतलब अब मोन्टाग मतलब मंडे से, लेनिन वी हम सीखेंगे क्या? eine neue Sprache, a new language। डी Sprache, सो नोया, आईना। फाइन, एडजेक्टिव एंडिंग का ध्यान रखिए। अब मोन्टाग haben wir फेरियन। व्हाट इज फेरियन? फेरियन इज लंबी छुट्टी होती है ना, वेकेशन, उसको बोलते हैं। सो अब मोन्टाग haben wir, अब मोन्टाग haben wir फेरियन, मतलब मंडे से हमारी छुट्टी है। फ्रॉम मंडे वी आर हैविंग व्हाट? वेकेशन। ठीक है, सिंपल। अब डेम नेक्स्ट इन, अभी कुछ लोग लग रहा होगा सीधे अब के बाद मोन्टाग लगा रहे, डाटिव का फील नहीं आ रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो वहां पे यूजली हम आर्टिकल नहीं लगाते, इसलिए ऐसा दिख रहा है नाउ। सो अब डेम नेक्स्ट इन यार वोन इन वी इन हाम्बुर्ग, वी वोन इन वेयर? इन हाम्बुर्ग। कब?
अब डेम नेक्स्ट 10 यार, ठीक है फाइन। सो दिस इज बेसिकली 10 यार, लेकिन बीच में एडजेक्टिव आ गया। वो एडजेक्टिव क्या है? नेक्स्ट। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट। और चूंकि दाटिव हो गया तो ईएन लग गया, अभी हम लोग ने एक दो लेक्चर पहले किया था। सो अब डेम नेक्स्ट 10 यार वोन इन बिया इन हामबुर्ग, मतलब अगले साल से हम लोग हामबुर्ग में रहेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर वी विल लिव इन हामबुर्ग, सिंपल। अब होइटे, ठीक है, मतलब आज से। अब होइटे bin ich nicht zu Hause, आज से मैं घर पे नहीं। एक बार आप फ्रेज सीख लेते हैं, बेसिक वोकैब हो जाती है, उसके बाद से किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। सेंटेंस बनाने के लिए कहीं नहीं जाने का। आपके पड़ोस में, आपके किचन में, आपके घर में, आपके सड़क पे, आपके बाजार में सारे सेंटेंस बिखरे पड़े हैं। बस उनको टुकड़ों टुकड़ों में करके चिपका देना है और एक लॉजिकल मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। सो अब होते बिनिश निक्स्ट हाउस, फ्रॉम टुडे आई एम नॉट एट होम, आज से मैं घर पे नहीं हूँ। अभी ये तो हो गए सब टाइम के सेंस में, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल, ठीक है। लास्ट वाला जो है, देयर बस फेयर्ड अप पुणे। देयर बस, द बस, फेयर्ड फॉरेन का कंजुगेशन देयर बस के लिए। अब पुणे मतलब बस कहाँ से चलती है? पुणे से, ठीक है, बस पुणे से चलती है, फाइन। नाउ नेक्स्ट, हाउस। हाउस के दो तीन सेंस हैं, उसको हम करेंगे डिटेल में। सो डस इज आइना केटे हाउस गोल्ड, अभी जैसे किसी मटेरियल से कोई चीज बनती है तो उस सेंस में हम हाउस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक टेबल है, वो किससे बना है? लकड़ी से। तो वहां से सेंटेंस फॉर्म करिए, ठीक है। हाउस होल्ड्स मार्क्ड वन पपियर, ठीक है। सॉरी, द फर्स्ट वन, डस इज आइना केटे हाउस गोल्ड, ठीक है। डस इज आइना केटे हाउस गोल्ड, व्हाट इज केटा? केटा इज चेन, नेकलेस। हाउस गोल्ड, फ्रॉम गोल्ड। सो दिस इज ए चेन फ्रॉम गोल्ड, मतलब ये गोल्ड से बना है, उसका कंस्टिट्यूएंट है, वो उसका मटेरियल है। हाउस होल्ड्स मार्क्ड वन पपियर, व्हाट इज होल्ड्स? दस होल्ड्स मीन्स वुड, लकड़ी, मतलब लकड़ी से इंसान पेपर बनाता है। ये जो मन है यहाँ पे, इट्स नॉट मन दैट कैपिटल वाला। दिस मन इज यूज लाइक, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, वन शुड नॉट डू दैट, वन शुड डू दैट, इन दैट सेंस। तो सिंगुलर में तो यूज होता है, मगर उसका जो सेंस होता है प्लूरल में होता है, सबके लिए होता है, ठीक है, फाइन। वो हाउस मार्क्ड वन पपियर, अब उसी का क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, वो हाउस मार्क्ड वन पपियर, ठीक है। तो ये वो और हाउस दोनों मिलके वो हाउस हो गया, मतलब किस चीज से इंसान पेपर बनाता है, फाइन। डीजर टिश इज हाउस होल्ड्स, अगेन वेरी नाइस एग्जांपल। सो डीजर टिश इज हाउस होल्ड्स, दिस टेबल इज फ्रॉम वुड, आपके घर में जो टेबल है वो लकड़ी से बना है। सो डीजर टिश इज हाउस होल्ड्स, फाइन। ये हो गया एक सेंस। दूसरा, कम्स टू हाउस इंडियन, आर यू फ्रॉम इंडिया, डू यू कम फ्रॉम इंडिया, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। नाइन, इकोमे हाउस नेपाल, या इकोमे हाउस इंडियन। नाइन, इकोमे हाउस नेपाल। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये जो इंडियन का स्पेलिंग है, दैट इज फ्रॉम, दैट इज फॉर इंडिया, द नेम ऑफ द कंट्री, नॉट इंडियन वहाँ के निवासी नहीं, ठीक है, फाइन। सो नाइन, इकोमे हाउस नेपाल, तो इस सेंस में भी यूज होता है। दूसरा, कोई रीजन हो, कोई ग्राउंड हो, ठीक है, कोई कंडीशन हो, उस सेंस में भी यूज होता है। Ich habe das aus Versehen gemacht. So aus Versehen it's a phrase जिसको आप समझ लीजिए, एक्सीडेंटली, बाय एक्सीडेंट, बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो जाता, सो वही है। Ich habe das aus Versehen gemacht. I did it by mistake. मैंने ऐसा गलती से कर दिया। और ये सेंटेंस किस में है? परफेक्ट में है। habe लगा एक के साथ, हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में पार्टिसिपिप zwei, फाइन। Ich habe das aus Versehen gemacht. मैंने गलती से ऐसा कर दिया। नाउ बाय, बाई का जो सेंस है बेसिकली, जैसे मैंने बोला, इस केस में, उस केस में, हमारे यहाँ, आपके यहाँ। जैसे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ लोग हाथ से खाते हैं, आपके यहाँ कैसा है माहौल, आपके यहाँ कैसे खाते हैं? सो हमारे यहाँ लोग चम्मच से खाते हैं, सो इन दैट सेंस, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, फिर भी वो कहाँ रहता है? अपने पापा के यहाँ। सो इसलिए ये फ्रेज हमेशा याद रखिए समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। सो टेम्पोरल, टेम्पोरल मीन्स टाइम के सेंस, कोई चीज करते वक्त, वाइल डूइंग समथिंग, इस सेंस में भी होता है, कोई काम करते वक्त, ठीक है।
बाइम एसन, अब ये बाइम एसन क्या है, बाई डेम एसन, तो बाई डेम को एक साथ मिला दिया तो बन गया बाइम, ठीक है, फाइन। सो बाइम एसन, एसन कैपिटल है, मतलब वो प्रोसेस है, खाने का प्रोसेस, सो इट हैज बिकम ए नाउन। Beim Essen soll man nicht reden. Reden is what? To talk. Sprechen means to speak. Reden means to talk. बातचीत करना. So beim Essen soll man nicht essen. Soll है modal verb हमने already किया हुआ है. Should in that sense. So खाते समय, खाते वक्त आदमी को बात नहीं करना चाहिए. Simple, fine. By their fart. Fart is what? Fahren से बना noun. Fart means travel, journey. By their fart musst du vorsichtig sein. यात्रा के दौरान आपको, सो के दौरान, कोई काम करते वक्त, करते समय, इस सेंस में। बाई डेयर फार्ट मोस्ट डू फोर्जिक्टिक जाइन, अब ये डेयर क्यों बन गया, बिकॉज इट इज डी फार्ट, सो डी बिकम्स डेयर इन डाटिव। डाटिव क्यों बाबा, क्योंकि बाई टेक्स डाटिव, सिंपल। सो बाई डेयर फार्ट मोस्ट डू फोर्जिक्टिक जाइन, व्हाट इज फोर्जिक्टिक, केयरफुल, सावधान, यात्रा के दौरान आपको सावधान होना चाहिए, फाइन। नाउ लोकाल, लोकाल के सेंस में मीन्स प्लेस के सेंस में। बाई उन्स इज टेस्ट टू हाइस, ऐसे मैंने बोला ना, जैसे हमारे यहाँ, बाई उन्स मतलब हमारे यहाँ, विद अस इट इज टू हॉट, बाई उन्स इज टेस्ट टू हाइस, es ist bei uns zu heiß ist es bei uns, but verb in the second position, verb क्या है, is, so by uns ist es zu heiß, हमारे यहाँ बहुत गर्मी है, it's too hot in our case, ठीक है, it's too hot with us, wie ist es bei euch, तुम्हारे यहाँ कैसा, wie ist es, how is it with you, वी स्टेस बाई ओइल, तुम्हारे यहाँ कैसा है, तुम लोगों के यहाँ कैसा है, ओइल क्या है, ईयर का डाटिव, फाइन। ich habe kein Geld bei mir, जैसे हमारे यहाँ, हमारे पास, मेरे यहाँ, मेरे पास पैसा नहीं है, सो इंग्लिश में जैसे बोलते हैं ना, आई हैव नो मनी ऑन मी, सो ये उसी का रूप है। सो ich habe kein Geld bei mir, ich habe kein Geld बोला तो भी चलेगा, Geld is money, ich habe kein Geld, I have no money, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, सो उसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया मिर्च मसाला लगा के, ich habe kein Geld bei mir, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बाई वेम हैज टू डॉइच गेलेंट, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अगर मिट लगाते हैं तो वहां सेंस अलग निकल के आएगा। बाई वेम, किसके यहाँ, आपकी जर्मन किसके, आपने जर्मन किसके यहाँ सीखी, किसके पास सीखी, ठीक है, इन दैट सेंस। सो बाई वेम, अभी बाई के बाद वेम क्यों हो गया, बिकॉज ये वेयर है और बाई उसको डाटिव बना रहा है, तो वेयर बिकम्स वेम। बाई वेम हैज टू, बाई वेम मीन्स किसके यहाँ, हैज टू डॉइच गेलेंट, आपने किसके पास, किसके साथ, किसके यहाँ डॉइच सीखी। अगर यहाँ पे मिट लगाते हैं तो उसका सेंस अलग आएगा। मिड वे मतलब आप कितने बच्चे थे जब आप सीख रहे थे, किसी टीचर से सीख रहे थे, तो किस किस के साथ सीख रहे थे, किसके पास सीख रहे थे, वो सेंस नहीं आएगा, फाइन। सो दैट इज द डिफरेंस। सो बाई वेम हैज टू डॉइच गेलेंट, बाई हेर्न प्रोफेसर डॉक्टर गणेशन हैव डॉइच गेलेंट, ठीक है। सो जब भी इंडिया में जर्मन का नाम आता है, प्रोफेसर डॉक्टर गणेशन का नाम सबसे ऊपर होता है। एंड फॉर्चुनेटली I got the opportunity to learn German with him. So, by hand, Professor Dr. Ganeshan habe ich Deutsch gelernt. मुझे नहीं मालूम सर को पता चलेगा तो नाराज होंगे या खुश होंगे, क्योंकि उनके बिना परमिशन से मैंने उनका नाम डाल दिया है। एनीवे, जी arbeitet by Amazon, एक चीज और, आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे सीधे बाई लगाना, किसी छोटे फर्म में काम कर रहे हैं जैसे कोई क्लिनिक, तो वहां पे इन लगाना है, ich arbeite in einer Klinik, ich arbeite किसी छोटे स्कूल में काम कर रहे हैं, सो ich arbeite in einer Schule, बट कोई बड़ा कंपनी है जैसे विप्रो, अमेजोन, डॉयचे बैंक, इस टाइप का, ठीक है, BMW, सो वहां पे बाई लगाना है, मतलब मैं वहां पे काम करता हूँ, मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, इन दैट सेंस। सो जी arbeitet by Amazon, ठीक है, सो शी वर्क्स इन अमेजोन, ठीक है। ईस्ट माइन बुक बाई डियर, यहाँ पे देखिए फिर सेम सेंस निकल के आ रहा है। ईस्ट माइन बुक बाई डियर, क्या मेरी किताब तुम्हारे पास है, तुम्हारे यहाँ है। नाइन, एस स्निफ्ड बाई मियर, नो इट्स नॉट विद मी, इंग्लिश में तो ऐसे ही बोलेंगे, नहीं नहीं
तेरी किताब हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। असिस्ट बाई माय नेम ब्रूडर, किसके पास है? एस किसके लिए है? बुक के लिए। एक बार जब नाउन मेंशन हो गया तो बार बार हम नाउन नहीं लगाते हैं, उसकी जगह प्रोनाउन लगाते हैं, और एस लग गया। सो असिस्ट बाई माय नेम ब्रूडर। ब्रूडर क्या है? डेयर ब्रूडर। अब ये, सो माइन ब्रूडर क्या बन गया? माइनम ब्रूडर। क्यों? डाटिव। डाटिव क्यों? बाई, बाई टेक्स डाटिव। बाई के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा उसको वो सीधे डाटिव में तब्दील कर देगा। फाइन। सो असिस्ट बाय माय नेम ब्रूडर, वो किधर है? मेरे भाई के पास। स्ट्रागे माइन हैंडी इमा बाय मियर। इमर इज ऑलवेज, ड्रैगन इज टू कैरी, साथ में लेके चलना। कैरी मतलब ये भी होता है ना, साथ में लेके चलना। सो स्ट्रागे माइन हैंडी, आई ऑलवेज कैरी माई मोबाइल बाय मियर विद मी। मैं हमेशा मोबाइल अपने साथ लेके चलता हूँ, मैं हमेशा मोबाइल अपने पास लेके चलता हूँ। ये तो आजकल हर कोई करता है। फाइन। सो ये है सेंस बाई का। कंडीशनल इस सेंस में भी यूज होता है, जैसे कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए। जैसे बाई रेगन। व्हाट इज रेगन? रेगन इज रेन। रेन जो बारिश का प्रोसेस है, एज ए नाउन, नॉट रेगनेन, बारिश होना नहीं। बाई रेगन बारिश। सो बाई रेगन फारे ich kein Auto, मतलब बारिश की दशा में, बारिश की सिचुएशन में, जब बारिश होती है तो। सो बाई रेगन फारे ich kein Auto, सो व्हेन इट रेन्स आई डोंट ड्राइव। बारिश में मैं कार नहीं चलाता। सिंपल, हिंदी में देखिए। बाई रेगन फारे ich kein Auto, बारिश में, बारिश के दौरान, बारिश के वक्त मैं कार नहीं चलाता। बाई dem schlechten Wetter bleiben wir zu Hause, ठीक है, फाइन सेम। सो बाई और दस वेटर, ठीक है, बीच में लग गया एडजेक्टिव श्लेष्ट। व्हाट इज श्लेष्ट? ये बेसिक एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव क्लेशन में कई सारे किए हुए हैं, जाके देख सकते हैं। सो श्लेष्ट बन गया श्लेष्टन, क्योंकि डाटिव में एडजेक्टिव के सामने हम सीधे ईएन लगाते हैं। सो बाई डेम श्लेष्टन वेटर मीन्स खराब मौसम की कंडीशन में, खराब मौसम के वक्त, खराब मौसम की दशा में। कंडीशनल, फिर ठीक है। सो बाई डेम श्लेष्टन वेटर, खराब मौसम की दशा में। ब्लाइबिन वियर, ब्लाइबिन इज टू स्टे, सु हाउस वी स्टे एट होम, खराब मौसम में हम घर पे रहते हैं। वी स्टे एट होम इन बैड वेदर, ठीक है, फाइन। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अनदर 3 डाटिव प्रेपोजिशंस, और अगले लेसन में हम जो बाकी 3 बचे हैं उसको करेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ठीक ठाक सेंटेंसेस प्रैक्टिस हो जाए। सो जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे जाके ज़रूर देखें, और डाटे का कॉन्सेप्ट एक बार ज़रूर देखें ताकि कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। So see you in the next session. Till then, keep revising, keep practicing. Thank you once again so much for your time and patience. Auf Wiedersehen.